नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था, तो आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है हमारे पास कॉस्मोपोलाइट। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व नागरिक। मीन्स जो व्यक्ति क्या करता है, पूरे संसार में मतलब भ्रमण करता है, ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपोलाइट, और हिंदी में बोलते हैं विश्व नागरिक। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश में क्या है? अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपोलाइट। तो उसको हम कॉस्मोपोलाइट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन पे हमारे पास सेकंड है, हमारे पास कैलीग्राफी। मीनिंग इन हिंदी, कैलीग्राफी को हिंदी में बोलते हैं सुलेख, मतलब कि सुंदर लिखना। तो जो बिल्कुल क्या करता है, बिल्कुल सुंदर लिखता है, बना के, है ना, अच्छे करके, अच्छा बना के लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफी। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल सुलेख करके लिखता है उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफी। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लो। थर्ड है हमारे पास कलीग। सॉरी, कलीग। तो कलीग को हिंदी में बोलते हैं सहपाठी या साथी। जो ये एक ऐसा प्लेस जहां पर वो इकट्ठे काम करते हैं उसको बोलते हैं हम कलीग। तो उसको बोलेंगे हम सहपाठी या फिर साथी। मीन्स जहां पर हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जैसे काम करते हैं, तो वहां पर जो मेरे साथ जो काम करने वाले जो लोग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कलीग बोलेंगे, उसको सहपाठी बोलेंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको पीपल हु वर्क टुगेदर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीपल हु वर्क टुगेदर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको? कलीग। तो इसको हम कलीग बोलेंगे। जो इकट्ठे एक ही जगह पे काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कलीग बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन पे सेलिब्रेट। मीनिंग इन हिंदी, सेलिब्रेट को बोलते हैं हम अविवाहित, जिसने शादी
नहीं की है, अभी वो कुंवारा है, उसको बोलेंगे सेलिब्रेट। उसको क्या बोलेंगे? अविवाहित हिंदी में। तो इंग्लिश में बोलते हैं हम वन हु इज अनमैरिड। इंग्लिश में क्या है? वन हु इज अनमैरिड दैट इज कॉल्ड कैलिबेट। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की शादी ना हुई हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनमैरिड बोलते हैं। ये तो हमारा क्या है? जनरल जो वोकैबुलरी है, अनमैरिड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेलिब्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप नोट डाउन कर लो। फिफ्थ है हमारे पास कोस्मोलॉजी, मीनिंग इन हिंदी। कोस्मोलॉजी को बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। जो मतलब कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ऐसा शास्त्र जिससे हम क्या करते हैं? ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोस्मोलॉजी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी, पहले हिंदी में मीनिंग है ब्रह्मांड विज्ञान। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कोस्मोलॉजी। तो कोस्मोलॉजी वो ऐसा शास्त्र जिससे हम ब्रह्मांड के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड क्या है? जैसे हम हमारे अबाउट ये अर्थ हो गया, अबाउट सन हो गया, या जितने भी हमारे प्लैनेट्स है, सभी के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जितने भी प्लैनेट है उनके बारे में। तो ब्रह्मांड वही। तो ब्रह्मांड के बारे में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम कोस्मोलॉजी, मतलब कि ब्रह्मांड विज्ञान। तो ऐसा साइंस जिससे हम क्या है? ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम कोस्मोलॉजी। सिक्स्थ है हमारे पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, कार्निवोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मांसाहारी, जो मांस खाता है। तो इसको लिखेंगे हम मांसाहारी। मीन्स जो पशु या जानवर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? मांस ही खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में है हमारे पास वन हु लीव्स ऑन फ्लैश, या वन हु ईट्स ऑन फ्लैश, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवर्स बोलते हैं। जो क्या करते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मांस के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, जो मांस ही खाते हैं, उनको बोलते हैं हम कार्निवर्स। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। सेवंथ है हमारे पास क्यूरेटर। क्यूरेटर मीनिंग इन हिंदी संग्रहालय
अध्यक्ष। क्यूरेटर को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष। जिस व्यक्ति को, जो म्यूजियम बोलते हैं ना, म्यूजियम, म्यूजियम की क्या होता है, जिम्मेदारी या फिर म्यूजियम का जो दायित्व सौंपा होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको? क्यूरेटर। क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। तो इसको बोलते हैं जिस व्यक्ति को क्या किया होता है, जो म्यूजियम का जो दायित्व सौंपा होता है, जिम्मेदारियां दी होती है, उसको बोलते हैं हम क्यूरेटर, और हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष। उसके पास सारी की सारी जिम्मेदारी होती है, उसके पास सारी जो अथॉरिटीज होती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे क्यूरेटर। 8th है हमारे पास कैकोफोबिया। मीनिंग इन हिंदी, कैकोफोबिया को हिंदी में बोलते हैं बदसूरती का डर, बदसूरती का भय। जो आदमी सोचता है कि यार मेरी जो शक्ल है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, वो लोगों के सामने जाने से क्या होता है, कतराता है, डरता है, उसको बोलते हैं बदसूरती का, बदसूरत बोलते हैं ना कि बदसूरत, बदसूरत मतलब उसकी शक्ल बिल्कुल ठीक, इतनी अच्छी नहीं है, वो सुंदर नहीं है। ठीक है, उसका भय। तो हम क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? क्या बोलते हैं? बद सुरती का वय या फिर डर। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम फियर ऑफ अगलीनेस। फियर ऑफ अगलीनेस, दैट इज कोल्ड, क्या बोलेंगे हम? कैकोफोबिया। तो कैकोफोबिया किसको बोलेंगे? जिस व्यक्ति की इतनी सुंदर शक्ल नहीं है, देखने में इतना सुंदर नहीं है, तो उसको क्या होता है, लोगों से क्या होता है, डर होता है कि मेरा कहीं पे क्या इंसल्ट ना हो, मेरे को लोग क्या बोलेंगे। तो उसको होती है बदसूरती का भय, उसको अपनी सूरत से क्या होता है, डर होता है कि मेरे को लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम कैकोफोबिया। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लो। 9th है हमारे पास कॉन्टेम्पोरेरीज। कॉन्टेम्पोरेरीज होता है समकालीन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समकालीन बोलते हैं। तो समकालीन क्या होता है? कोई दो व्यक्ति जो एक ही टाइम पे शासन करे या कार्य करे, उसको क्या बोलते हैं हम? समकालीन बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब कि ये कि जैसे 2000 से जैसे 2010 से 2014 तक हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन सा विधानसभा का ये रहा, मतलब लेजिस्लेचर रहा, और कांगड़ा का कौन सा रहा। तो मतलब कि एक सेम टाइम पे, मतलब कि सेम एज का मतलब सेम टाइम पे, एज तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, परंतु उन्होंने शासन किया 2000, जैसे बीजेपी ने किया, पीछे लास्ट क्या था, बीजेपी का शासन था। अब उसके बाद वहां पे भी कई मंत्री थे, ठीक है, कई राजनेता थे, उन्होंने शासन किया 5 साल, और अब दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, हिमाचल में परिवर्तन हो गया, अब कांग्रेस की सरकार आई। तो सेम टाइम पे वो मंत्री बने हुए हैं, और सेम टाइम पे वो क्या करेंगे, 4-5 साल तक वो भी शासन करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम? समकालीन बोलते हैं। तो अ पर्सन, सॉरी, पर्सन, पर्सन लिविंग एट द
सेम एज। इंग्लिश में क्या है? पर्सन लिविंग एट द सेम एज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम? कंटेम्पोरेरीज। तो उसको हम कंटेम्पोरेरीज बोलते हैं। तो 10th है हमारे पास। कार्डियोलॉजिस्ट मीनिंग इन हिंदी। कार्डियोलॉजिस्ट को हिंदी में कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो हिंदी में है, सॉरी, हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या है कि जो हृदय के रोग का स्पेशल डॉक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहां पे इंग्लिश में बोलेंगे हम अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। इंग्लिश में क्या है हमारे पास? अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर क्या है? दिल की बीमारी का क्या है? हृदय के रोग का क्या है? स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। स्पेशल मतलब वो किसका? हार्ट की बीमारी का ही चेकअप करता है, हार्ट की बीमारी को ही वो उसको हार्ट के बारे में मतलब पूरा जानकारी होती है उसके पास। मतलब कि पूरी की पूरी जानकारी उसके पास, ज्यादातर जानकारी उसकी हार्ट स्पेशलिस्ट मतलब कि हार्ट के बारे में होगा। कब जैसे इसको किस चीज की नीड पड़ती है उस चीज को अगर उसके पास जो बताने के लिए उसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, कैसे इसको मतलब कि किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है उस उन बीमारियों से कि हार्ट को कौन सी बीमारी इफेक्ट कर सकती है, कब जैसे क्या कर सकते हैं, तो उस चीज को अच्छे से बताने वाला कौन होता है? हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसको पूरा ज्ञान होता है। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ पुनः कल आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।